हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान 143 करोड़ की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय इंदौरा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की भी घोषणा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने लूट के रास्ते को बंद कर दिया है और सरकार के ईमानदार प्रयासों से 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। इस राजस्व में महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की गई है। बजट में भी आम लोगों के लिए अनेक योजनाओं का प्रावधान किया है। मनरेगा मजदूरी में 60 रुपए की बढ़ोतरी, किसान से गाय के दूध का क्रय मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया गया है और भैंस के दूध को 55 रुपए में खरीदा जाएगा। पुलिस की डाइट मनी बढ़ाकर 1000 तथा कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता दिया गया है। इससे पूर्व ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 143 करोड़ की 14 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। नूरपुर से बिने महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। हम अपने पाप धोकर आते हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में गंगा मैया ने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ नहीं पाप होंगे, तुमको धोते धोते तो मैं ही पापी हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैया का नारा है। फिर चले गए ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में अपना ध्यान लगाओ और सोचो कि आपने कहाँ गलती की है। आप डर क्यों रहे हैं? आपने गलती की है। आपने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। आप लोगों का वोट लेकर अपने वोट को आपने बेचा है। आप बिकाऊ है और ऐसे बिकाऊ विधायकों को जनता कभी समर्थन नहीं कर सकती। क्या आप लोग समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? इन विधायकों के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। उसके बाद देखिए, बजट पास हुआ। बजट पास होने के बाद मैंने देखा कि जो भ्रष्टाचार के रास्ते हमने बंद किए थे उससे कितना राजस्व आया। 2200 करोड़ रुपए का राजस्व आया। मैंने कहा इस राजस्व को हम जनता में बांटेंगे क्योंकि ये जनता का पैसा है। और हमने 18 साल से ऊपर जितनी भी हमारी बेटियां हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, 18 साल के ऊपर कि जितनी भी महिलाएं बेटियां हमारी है, उनके जीवन के अंतिम सांस तक 80 साल की उम्र तक हर महीने हम उन्हें 1500 रुपए देने की मैंने घोषणा की। और 1 अप्रैल 2024 से ये मिलना शुरू हो जाएगा। ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। और जो जनता के पैसे को लूट रहे थे उस रास्ते को मैंने बंद किया। और आने वाले समय में हमारी बेटी 18-19 साल के बाद जो हमारी क्षमता है, जितना हमारे पास पैसा है, वो जिंदगी भर 1500 रुपए मिलेगी और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी भी होगी। 1 साल में 18,000 रुपया अपनी 18 साल की बेटी को हम देने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के रास्ते बंद किए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगले 2027 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे और जो धन कमाएंगे वो जनता के बीच बांटेंगे। यही नहीं, चाहे वो आर्थिक चुनौती थी, चाहे आपदा की चुनौती थी, चाहे राजनीतिक चुनौती थी, मैंने जीवन में संघर्ष किया है। 22 साल पहले जब मैं MLA बना, मेरे मन में ये इच्छा नहीं थी कि मुझे सत्ता की भूख चाहिए। सत्ता की भूख जिन लोगों को है और जो सत्ता की भूख के बगैर रह नहीं सकते, कुर्सी उनको महत्वपूर्ण होती है। हम तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम सत्ता में सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन का ही उदाहरण है कि आज OPS भी मिल रही है और हिमाचल की सभी बेटियों को और महिलाओं को 1500 रुपया भी मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे
क्योंकि अभी चंबा भी जाना है। हम जो हमारे साथी मनिंदर राजन जी ने मांगे रखी है, राजीव गांधी मॉडल डे स्पोर्ट स्कूल, ये उन ग्रामीण गांव के बच्चों के लिए है जहां बोर्डिंग होगा, जहां आपको खेल की पूरी सुविधा मिलेगी, जहां सरकारी स्कूल के पैसे के दम पर आप अच्छे एक नागरिक बन सकोगे। धीरे धीरे ये सारे विधानसभा क्षेत्रों में एक के बाद दो स्कूल खुलने शुरू होंगे। डीएसपी ऑफिस विद पोस्ट बोला है, मैं इस मांग को भी स्वीकार करता हूँ। 33 के लिए नौकरी से जुड़ा उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। कुल्लू मॉडल जो नेशनल हाईवे डमटाल के पास बनना है, जगह उपलब्ध होगी, उसको कर दिया जाएगा। और इंदौर स्टेडियम के लिए मैं 10 करोड़ रुपया मनिंदर राजन जी की कहने करता हूँ। मोहाली इंदौरा रोड को 3 नंबर दीजिए, मैं स्वीकार करता हूँ। गोवर्धन यूनिट दमटाल गौशाला उसको भी करता हूँ। और जो भी इन्होंने मांगे रखी, सिर्फ एपीआरओ को छोड़कर, जहाँ थोड़े पैसे लगने हैं उनको थोड़ा कम करके, बाकी मैं सारी मांगे इनकी सुन। HRTC बस को भी मैं स्वीकार करता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके विधायक के बारे में, कई प्रकार के प्रलोभन इनको दिए, मैंने इनका शुरू में नाम नहीं लिया, मैंने आबंटन का नाम ले रहा हूँ। कई प्रकार के प्रलोभन इनको दिए, कहा कि 10-10 करोड़ रुपए हम देते हैं, हमें सरकार को गिराना है। इन्होंने कहा मैं विधायक जनता और आम परिवार से उठकर राजनीति करता हूं, मैं बिकने के लिए नहीं आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि आप अपना रास्ता अपना अलग देखिए। एक ऐसा विधायक जो आपके क्षेत्र में पढ़ा लिखा है, आपकी सेवा करना चाहता है, आप इसे कभी मत खोना। कभी खोओगे तो नहीं, जोर से करो, हाथ खड़े करो। और मैं आपको वादा करना चाहता हूं, इस क्षेत्र में जो भी मनिंदर राजन जी बोलेंगे वो सभी कार्य किए जाएंगे, ये मेरा आपको वादा है। और ईमानदार और स्वच्छ छवि के इस विधायक को कभी मत खोना, यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। इस आशा के साथ जो जनता के वोट से जीतकर आ जाते हैं और नोट के दम पर बिक जाते हैं, क्या जनता उन्हें कभी माफ करेगी? इधर से नहीं आवाज आ रही, जोर से दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, क्या जनता उन्हें माफ करेगी? कभी करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।